अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन खबरें, आज के अहम तरीन नोटिफिकेशन। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 5 बड़ी अपडेट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। लिहाजा आज की ये वीडियो मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि 2001 से बंद इजाफी इंक्रीमेंट बहाल कर दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, पेशावर हाई कोर्ट ने 2001 से बंद आला तलीम पर इजाफी इंक्रीमेंट बहाल कर दिए हैं। डायरेक्टर एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, मर्दाना और जनाना को अहकामात पर अमल दरामद करने की हदायत कर दी है। फैसले से 2001 तक महकमा तलीम समेत इन तमाम सूबाई मुलाजमीन को माली फ़ायदा हासिल होगा जो अपने ओहदे के लिए दरकार तलीम से ज़्यादा तलीम याफ्ता हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने 11 अगस्त 1991 को एक सर्कुलर जारी किया था कि अगर किसी ओहदे पर भर्ती के लिए मतलूबा तलीम मैट्रिक हो और इस पर भर्ती मुलाजम की तलीमी काबिलियत FA BA हो, यानी कि मैट्रिक से ज़्यादा हो, BA BSc या MA MSc हो, तो मुलाजम को इजाफी तलीम पर 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। अगर मतलूबा ओहदे के लिए तलीमी काबिलियत मैट्रिक हो और भर्ती मुलाजम की तलीम MA या MSc हो, तो इस मुलाजम को 2 एडवांस इंक्रीमेंट FA पर, 2 BA, 2 BSc पर और फिर 2 MA MSc पर देना लाजमी होंगे। इसी तरह मतलूबा तलीम FA या FSc हो तो BA BSc पर और MA MSc पर इजाफी इंक्रीमेंट देने की मंजूरी दी गई थी। तहम अक्टूबर 2001 में सूबाई हुकूमत ने एक्ट के तहत इजाफी तलीम पर एडवांस इंक्रीमेंट ख़त्म कर दी थी। हाल ही में महकमा तलीम के मुलाजमीन ने सूबाई हुकूमत के 2001 के इस फैसले को कानून के मुतसादम करार देकर पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, जिस पर अदालत आलिया ने मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला सुनाया है। नाज़रीन गिरामी, इस खबर की डिटेल कुछ यूँ है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून पास किया गया था जिसके मुताबिक अगर किसी सरकारी मुलाजमत पर जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, तलीम का क्राइटेरिया है, वो अगर मैट्रिक है या FA है और उस पर भर्ती होने वाला जो बंदा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर उस जॉब का क्राइटेरिया मैट्रिक है और जो भर्ती हो रहा है उसकी जो एजुकेशन है वो तलीम मैट्रिक से ज़्यादा है, उसकी तलीम FA FSc BA BSc या MA MSc है, तो सूरत में उसको उसकी तलीमी काबिलियत के मुताबिक इजाफी इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इन इजाफी इंक्रीमेंट्स को सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 2001 में बंद कर दिया गया था। तो इस हवाले से मुलाजमीन ने पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। तो अब उस रिट का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन के हक़ में दिया है और मुलाजमीन को जो 2001 से मुलाजमीन को इजाफी इंक्रीमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो मुलाजमीन के इजाफी इंक्रीमेंट्स को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर ख़ास तौर पर जो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आपको पता है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, तो इस हवाले से नए प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल लेने वालों की मौजें। PAF की तारीख में सबसे ज़्यादा फ़ंड्स 1200 रुपये फ़ी तालिब इल्म मिलेंगे। यानी कि नाज़रीन गिरामी, ये जो सूबा पंजाब में हुकूमत जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट कर रही है, तो इस हवाले से जो सरकारी स्कूलों में तलबा ज़ेर तलीम हैं, तो तलबा के हिसाब से फ़िक्स पर एक स्टूडेंट 1200 रुपये दिए जाएंगे। नए प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल लेने वालों की मौजें लग गईं। PAF की तारीख में सबसे ज़्यादा फ़ंड्स इन स्कूलों की इंतज़ामिया को फ़ी तालिब इल्म 1200 रुपये मिलेंगे। तफसीलात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से सूबे के 13,000 मज़ीद स्कूलों को आउटसोर्स करने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। तहम पिछले स्कूलों की निस्बत इनकी इंतज़ामिया को दुगने फ़ंड्स दिए जाएंगे। महकमा तलीम की दस्तावेज़ात के मुताबिक इन स्कूलों की इंतज़ामिया को फ़ी तालिब इल्म 1200 रुपये दिए जाएंगे। माजी में 4300 सरकारी स्कूलों को निजी शोबे के ज़ेर इंतज़ाम दिया गया है। इनकी इंतज़ामिया को 600 से 650 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके बरक्स जिन स्कूलों की अब आउटसोर्सिंग की जा रही है, जिनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा के हिसाब से फ़िक्स 1200 रुपये मुतलका इंतज़ामिया को दिए जाएंगे। नए मुआहदे के बाद पुराने पार्टनर्स में तशवीश पाई जाती है। PAF के साथ मुंसलिक प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन के चेयरमैन खिदर हयात गोंदल का कहना है कि हमारे फंड्स में भी इजाफा किया जाए। हमारे अखराजात नए पार्टनर से ज़्यादा हैं। PAF पार्टनर्स को बिल्डिंग्स का किराया खुद देना पड़ता है। महकमा के ज़राए ने बताया है
कि सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूलों को मरहलावार आउटसोर्स किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर सामने आई है कि वजारत कौमी सेहत को ख़त्म करने से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। वजारत कौमी सेहत के मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़ IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत ने वजारत कौमी सेहत को ख़त्म करने के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक इदारा जाती इस्लाहाती कमेटी ने मुतलका मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़ दी है। गोल्डन शेक हैंड के लिए IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा मुलाजमीन के मुस्तकबल का फ़ैसला रवा माह में कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत के मुलाजमीन को दूसरी वजारतों में भी ज़म करने की तजवीज़ दी गई है और वजारत को ख़त्म करने और मुलाजमीन के मुस्तकबल का हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, पेंशन इस्लाहात के कवानीन के हवाले से पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नाज़रीन ग्रामी, वज़ारत ख़ज़ाना के अहकामात के मुताबिक 10 सितंबर 2024 से कबल फैमिली पेंशन लेने वालों पर पेंशन तरमीम शुदा कवायद का इतलाक़ नहीं होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेंशन इस्लाहात के हवाले से, पेंशन के कवानीन में तरमीम के हवाले से 10 सितंबर 2024 को 3 अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसमें से 2 नोटिफिकेशन फैमिली पेंशन के हवाले से थे। जिन नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अब आने वाले दिनों में जो फैमिली पेंशन है, तो फैमिली पेंशन सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल दी जाएगी। और नंबर 2 पर, अगर किसी फैमिली पेंशनर की उम्र 21 साल से कम है, किसी बच्चे की उम्र 21 साल से कम है और वो फैमिली पेंशन वसूल कर रहा है, तो उस सूरत में उसकी उम्र को 21 साल पहुंचने तक उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से जो पुराने पेंशनर्स और पुराने फैमिली पेंशनर्स थे वो खासे परेशान थे। उनका कहना था कि अब हमारा क्या बनेगा। बेशतर जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स थे जिनको 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया था पेंशन लेते हुए, तो इस हवाले से वो परेशान थे कि क्या हमारी पेंशन कहीं बंद ही ना कर दी जाए। तो इस हवाले से एक बड़ी क्लैरिफिकेशन सामने आई है कि जो 10 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है पेंशन इस्लाहात के हवाले से, इसका इतलाक़ पुराने पेंशनर्स और पुराने फैमिली पेंशनर्स पर नहीं किया जाएगा। पेंशन के नए कवानीन का इतलाक़ 10 सितंबर 2024 से बाद में आने वाले जो पेंशनर्स होंगे और फैमिली पेंशनर्स होंगे, उन पर इन नए कवानीन का इतलाक़ किया जाएगा और उनको जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल दी जाएगी। लिहाजा पुराने फैमिली पेंशनर्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पुराने फैमिली पेंशनर्स को पुराने कवानीन के तहत ताहयात ही फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर सामने आई है कि वफाकी हुकूमत का 5 साला नजकारी प्लान सामने आ गया, जिसमें 24 इदारों की नजकारी की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी इदारों की नजकारी से मुतल्लिक 5 साला प्लान सामने आ गया है, जो 2024 से 2029 तक के लिए है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत नजकारी की जानिब से इदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक 3 मराहल में 24 इदारों की नजकारी होगी। पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की नजकारी, जबकि दूसरे मरहले में 1 साल से 3 साल में 13 इदारों की नजकारी होगी। जबकि तीसरे और आखिरी मरहले में 3 से 5 साल में 1 इदारे की नजकारी करने का प्लान बनाया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।